यूएस में भारतीय दूतावास पर हमला, खालिस्तानियों ने लगाई आग। क्यों बढ़ रही है खालिस्तान की हरकत। एक बार फिर अमेरिका में इंडियन कॉन्सुलेट यानी भारतीय वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया गया है। खबरों की माने तो खालिस्तानी समर्थकों ने यहां आग लगा दी। दरअसल खालिस्तानी समर्थक इसे अपने उन साथियों का बदला बता रहे हैं जिनको हाल ही के दिनों में मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि आग की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं इस घटना में कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ। खालिस्तानी समर्थकों ने घटना के संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है, लेकिन वन इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं इस खबर के बाद बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि हम सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगाने के प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं। वाणिज्य दूतावास विदेशों में रहने वाले हमारे देश के लोगों के लिए आशा की किरण और सहायता केंद्र हैं। ये लोग भारत और सिखों के दुश्मन बन गए हैं। वो आईएसआई के हाथों में खेल रहे हैं। इंडियन काउंसुलेट सैन फ्रांसिस्को में जो आगजनी करने की कोशिश की गई, हम उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के और सिखों के ही दुश्मन बन बैठे हैं। काउंसुलेट जो है वो एक आशा की किरण होता है अपने लोगों के लिए, वो एक सहायता का केंद्र होता है अपने लोगों के लिए। और जिस कारण ये मैसेज दिया जाने की कोशिश कर रही है, कल कैनेडियन एम्बेसडर और उनके डिप्लोमेट्स के साथ जिस तरह से उनकी फोटो डालकर उनको टारगेट बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कनाडा के अंदर एक सिख का कत्लेआम में स्टेट का हाथ है, ये पूरी तरह से गलत है। भारत स्टेट सिखों की जान बचाने में विश्वास रखता है। भारत ये वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फंसे हुए सिख, अफगानिस्तान नेशनलिस्ट थे, उनका कोई भारत से नहीं था, लेकिन मूल तौर पर भारत उनका धर्म था। इसलिए सिख धर्म के नाते भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर अपने जहाज भेजकर उनको बाहर निकाला। भारत सिखों को बचाने में विश्वास रखता है, ना कि उनका नुकसान पहुंचाने में। इसलिए ये जो लोग कर रहे हैं ये भारत के भी दुश्मन है, सिखों के भी दुश्मन है और ये आईएसआई की हालतों में खेलने वाले लोग हैं। मैं विदेशों में बैठे सिखों से आग्रह करता हूं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो हम सिखों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। गौर हो कि भारतीय दूतावास पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले 2 बार भी भारतीय दूतावास पर हमला किया जा चुका है। बता दें कि इससे पहले हुए हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। संभावना है कि पिछले हमले में जो लोग शामिल थे, इस हफ्ते में भी उन्हीं का हाथ हो सकता है। हालांकि ताजा हमले के बाद सैन फ्रांसिस्को, कनाडा और यूके सहित अन्य देशों में मौजूद भारतीय संस्थानों को प्रदर्शन को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि 2 जुलाई से पहले हुए हमले की एनआईए जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 जुलाई को हुए हमले की जांच भी एनआईए को दी जा सकती है। इससे पहले 20 मार्च को खालिस्तानी समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारत के वाणिज्यिक दूतावास में तोड़फोड़ की थी। यहां पहुंचे अलगाववादी दूतावास के अंदर घुस गए थे और वहां लगे बैरियर को तोड़ दिया था। हमले में शामिल लोग खालिस्तानी समर्थित नारेबाजी लगा रहे थे। हमलावरों ने दूतावास के बाहर की दीवार पर स्प्रे से बड़े बड़े अक्षरों में फ्री अमृतपाल भी पेंट कर दिया था। खबरों की माने तो कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने सोमवार को भारत के खिलाफ एक धमकी भरा पोस्टर जारी किया था। पोस्टर से मालूम पड़ता है कि खालिस्तानी 8 जुलाई को एक रैली की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पिछले महीने मारे गए आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार ठहराया। निज्जर के प्रतिबंधित संगठन एसएफजे से संबंध थे और उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जुड़े थे। गौर हो कि बीते महीने खालिस्तान के 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। मरने वाले आतंकियों में हरदीप सिंह निज्जर, अवतार सिंह खांडा और परमजीत सिंह पंजवड़ थे। खास बात यह है कि ये सभी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। दरअसल खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख रहा हरदीप सिंह निज्जर कनाडा से भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाता था। उसे गुरुद्वारा साहिब परिसर में ही 2 अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। ठीक ऐसे ही वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल की मदद करने वाला अवतार सिंह खांडा भी मारा जा चुका है।
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से लगभग एक हफ्ते पहले ब्रिटेन के एक अस्पताल में उसकी मौत हुई। अवतार की मौत को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कुछ लोगों का दावा है कि उसे जहर देकर मारा गया है। इसके अलावा खालिस्तानी कमांडो फोर्स का प्रमुख और कुख्यात आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ भी मारा जा चुका है। 7 मई को पाकिस्तान के लाहौर में किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। पंजवड़ के पीछे पिछले 30 साल से भारत की कई एजेंसियां पड़ी थीं। खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ उन कुछ उग्रवादी नेताओं में से था जिसने 1990 के दशक के दौरान पंजाब में उग्रवाद की रीढ़ बनाई थी। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।